Hello students, we are going to start the next part of 14th lesson फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। लास्ट पीरियड में हमने बैकग्राउंड देखा था महाराष्ट्र के फॉर्मेशन का, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद की एस्टेब्लिशमेंट देखी, दार कमीशन की इंफॉर्मेशन भी हमने ली। उसके बाद में हमने कमीशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स का पॉइंट देखा। आज हम नागपुर पैक्ट का पॉइंट शुरू करेंगे। मराठी पीपल ऑफ ऑल रीजन्स शुड रिजॉल्व टू मेक वन स्टेट was the purpose of signing the Nagpur Pact in 1953। 1953 में नागपुर पैक्ट जो साइन हुआ था उसके पीछे एक ही एम था कि मराठी पीपल ऑफ ऑल रीजन्स, और हर एक रीजन के, सभी रीजन्स के जो मराठी लोग हैं, शुड रिजॉल्व टू मेक वन स्टेट, वो सभी एक होकर एक स्टेट बनाने के लिए तैयार हो। इसके लिए ये पैक्ट साइन किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट संयुक्त महाराष्ट्र वॉज फॉर्म, और इस पैक्ट के हिसाब से संयुक्त महाराष्ट्र तैयार हुआ, इंक्लूडिंग वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड विदर्भ अलॉन्ग विथ मराठवाड़ा। अब ये जो यहाँ पर महाराष्ट्र तैयार हुआ उसमें वेस्टर्न महाराष्ट्र भी इंक्लूड किया गया, विदर्भ भी उसमें था और मराठवाड़ा भी था। In 1956, as per the amendment of the Constitution, Article 371 was included in it। 1956 में अमेंडमेंट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 उसमें इंक्लूड किया गया। अकॉर्डिंग टू द नागपुर पैक्ट, एश्योरेंस was given regarding equitable financial provisions फॉर डेवलपमेंटल वर्क। इस नागपुर पैक्ट के हिसाब से इक्विटेबल फाइनेंशियल प्रोविजंस डेवलपमेंटल वर्क के लिए देने का एश्योरेंस दिया गया। एम्पल फाइनेंस फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जहाँ पर टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंस का भी एश्योरेंस दिया। प्रोविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज इन पर्टिकुलर रीजन्स in accordance with the population, and assembly session once in a year should be held in Nagpur etc। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज पर्टिकुलर रीजन्स में उस रीजन के पॉपुलेशन के हिसाब से दी जाने लगी, और असेंबली का जो सेशन है ईयर में एक बार नागपुर में होगा, ऐसा भी एश्योरेंस दिया गया। द स्ट्रगल ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल फॉर फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र विथ मुंबई हैड बिगन। यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के फॉर्मेशन के लिए मराठी बोलने वाले लोगों की स्ट्रगल मुंबई के साथ में शुरू हुई। अ ह्यूज मीटिंग वॉज हेल्ड इन कामगार मैदान इन मुंबई। कामगार मैदान मुंबई में बहुत बड़ी मीटिंग हेल्ड की गई। एट दैट टाइम शंकरराव देव सेड, We will oppose the separation of Mumbai from Maharashtra up to our last breath। वहाँ पर शंकरराव देव ने कहा कि हमारी आखिरी सांस तक हम महाराष्ट्र से मुंबई के सेपरेशन का विरोध करेंगे। The emotions and demands of the people took the form of public agitation। लोगों की इमोशंस और डिमांड्स यहाँ पर एगिटेशन बन गए। Women also spontaneously started participating in it। विमेंस ने भी बहुत स्पॉन्टेनियसली अपना पार्टिसिपेशन दिया। सुमितीबाई गोरे, इस्मत चोगताई, दुर्गा भागवत, तारा रेड्डी, चारुशीला गुप्ते, कमलाताई मोरे, सुल्ताना जोहारी एंड मेनी सच वुमेन टुक पार्ट इन द एगिटेशन। यहाँ पर वुमेन्स के नाम बताए हैं कि इस एगिटेशन में किसने पार्टिसिपेट किया। ऑन 7 नवंबर 1955 देयर वॉज मीटिंग ऑफ लेबरर्स की मीटिंग जो है वो 7 नवंबर 1955 को हुई। वेरियस लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिस्ट्स, प्रजा सोशलिस्ट, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी
जनसंघ एक्सेट्रा, ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन इट। इसमें बहुत सारे लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिस्ट जो है, प्रजा सोशलिस्ट थे, पीजेंट्स, वर्कर्स की पार्टी, जनसंघ, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी पार्टिसिपेट किया। कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे प्रिसाइडेड ओवर इट। श्रीपद अमृत डांगे ने इसको प्रिसाइड किया। हियर एस.एम. जोशी प्रपोज अ रिसोल्यूशन दैट संयुक्त महाराष्ट्र विथ मुंबई एंड विदर्भ शुड बी क्रिएटेड। यहाँ पर एस.एम. जोशी ने संयुक्त महाराष्ट्र को मुंबई और विदर्भ के साथ में बनाने की डिमांड रखी। बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, डिसकंटेंट अमंग द मराठी स्पीकिंग पीपल वॉज ग्रोइंग। मराठी बोलने वाले लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। अ ग्रैंड मार्च लेड बाय सेनापति बापट वॉज टेकन टू विधानसभा। सेनापति बापट ने विधानसभा पे बहुत बड़ा मोर्चा लेकर गए। मोरारजी देसाई वॉज द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम। उस टाइम पे मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर थे। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ बैन। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसके ऊपर पाबंदी लगाई। द पुलिस स्टार्टेड लाठी चार्ज एंड यूज टीयर गैस। यहाँ पर पुलिस ने उस मोर्चे के ऊपर लाठी चार्ज किया और टीयर गैस भी छोड़ी। On that evening, an open meeting was conducted on कामगार मैदान with a mob of around 50,000। और उसी दिन वहाँ पर कामगार मैदान में 50,000 लोगों के साथ में एक ओपन मीटिंग इवनिंग में ली गई। कॉमरेड डांगे गाइडेड द पीपल। कॉमरेड डांगे ने लोगों को गाइडेंस किया। टू एक्सीलरेट द स्ट्रगल फॉर द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट on 21st November 1955, decision of one day token strike was taken। और संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट की जो स्ट्रगल है उसे एक्सीलरेट करने के लिए 21 नवंबर 1955 को एक दिन के स्ट्राइक का डिसीजन लिया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र समिति। The issue of the demand of Marathi speaking people started becoming complicated। मराठी बोलने वाले लोगों की डिमांड का जो इशू था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनने लगा। डिसकंटेंट स्प्रेड थ्रू आउट द स्टेट। पूरे स्टेट में असंतोष फैल गया। ऑन 6 फरवरी 1956 अ मीटिंग वॉज कंडक्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केशवराव जेधे एट तिलक स्मारक मंदिर इन पुणे। 6 फरवरी 1956 को चेयरमैनशिप केशवराव जेधे के चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हेल्ड की गई तिलक स्मारक मंदिर पुणे में। द समिति डिक्लेयर्ड इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उस समिति ने अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिक्लेयर किए। कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे एज द प्रेसिडेंट। यहाँ पर कॉमरेड श्रीपद डांगे प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर टी.आर. नारावने as vice president and S.M. Joshi as general secretary was selected। अमृत डांगे को प्रेसिडेंट, टी.आर. नारावने को वाइस प्रेसिडेंट और S.M. जोशी को जनरल सेक्रेटरी सिलेक्ट किया गया। जी.टी. माटखोलकर, आचार्य पी.के. अत्रे, मधु दंडवते, प्रबोधनकार केशव, वाई.के. सोनौर प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग द समिति। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस समिति को बनाने में इम्पोर्टेंट योगदान दिया। एट द सेम टाइम सेनापति बापट, क्रांति सिंह नाना पाटिल, लालजी पेंडसे, अहिल्याबाई रागनेकर contributed immensely to the संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। और उसी समय पे लालजी पेंडसे, अहिल्याबाई, क्रांति सिंह नाना पाटिल, सेनापति बापट, इन्होंने भी इस मूवमेंट के लिए अपना योगदान दिया। When they spread the movement to rural parts of महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र के रूरल पार्ट्स तक इस मूवमेंट को
लेकर गए। When it was clear that Mumbai will not be included in Maharashtra at that time, there arose a huge public agitation. जब ये बात क्लियर हो गई कि मुंबई को महाराष्ट्र में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तब बहुत सारी पब्लिक में असंतोष फैला। इन दिस मूवमेंट 106 people became martyrs in the firing opened by the state government. और इस पीरियड में, इस मूवमेंट में 106 लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ने की हुई ओपन फायरिंग में शहीद होना पड़ा। इन मेमोरी ऑफ द 106 सन्स ऑफ महाराष्ट्र हु बिकेम मार्टियर फॉर फॉर्मेशन ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र, द हुतात्मा स्मारक वॉज इरेक्टेड इन मुंबई नियर फ्लोरा फाउंटेन। और इसी वजह से 106 सन्स महाराष्ट्र के जो इस मूवमेंट के लिए, संयुक्त महाराष्ट्र के फॉर्मेशन के लिए शहीद हुए, तो उनकी याद में मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन के पास हुतात्मा स्मारक बनाया गया। ऑन 1 नवंबर 1956 बाइलिंगुअल मुंबई स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को बाइलिंगुअल मुंबई स्टेट तैयार हुआ। लेटर इन 1956 लोकसभा, विधानसभा एंड मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस वेयर हेल्ड। और उसके बाद में 1957 में लोकसभा, विधानसभा और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए। संयुक्त महाराष्ट्र समिति गॉट ग्रैंड सक्सेस। और इस तरीके से संयुक्त महाराष्ट्र समिति को सक्सेस मिला। दिस रिजल्ट्स मेड इट क्लियर दैट द वोटर्स वेयर अगेंस्ट बाइलिंगुअल स्टेट एंड इन फेवर ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र। यहाँ पर ये रिजल्ट क्लियर किए गए कि वोटर्स जो है वो बाइलिंगुअल स्टेट और के खिलाफ है और संयुक्त महाराष्ट्र के फेवर में है। द अनइविलिंग ऑफ स्टेट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज माउंटेड on horse on Pratapgarh was to be done at the hands of Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on 13th November 1957। छत्रपति शिवाजी महाराज का हॉर्स पे बैठे हुए ऐसा यहाँ पर स्टैचू बनाया गया था प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के किले पर, और उसको प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको उनके हाथों से अनइविलिंग किया गया 13 नवंबर 1957 को। एट दैट टाइम संयुक्त महाराष्ट्र समिति डिसाइडेड टू मेक ह्यूज डोमिनेशंस अंडर द लीडरशिप ऑफ भाई महादेव राव बंगल। और उसी वक्त संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने डिसाइड किया कि भाई माधवराव बंगल के लीडरशिप में बहुत सारे डोमिनेशन करेंगे। लीडर्स लाइक SM जोशी, NG गोरे, जयंतराव तिलक, PK अत्रे, उद्धवराव पाटिल वेयर प्रेजेंट। इस टाइम पे बहुत सारे लीडर्स प्रेजेंट थे। सीवियर डोमिनेशंस वेयर मेड एट पसरानी घाट एंड पोलादपुर और पसरानी घाट में सीवियर डोमिनेशंस तैयार किए गए। The Samiti succeeded in making Pandit Nehru aware of the conditions as well as of the sentiments of the Marathi speaking people। अब समिति जो है पंडित नेहरू को कंडीशन के बारे में अवेयर करने के लिए और मराठी बोलने वाले लोगों की सेंटिमेंट्स पहुंचाने के लिए सक्सेसफुल हुई। द सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर्ड the making of Maharashtra due to the agitation led by संयुक्त महाराष्ट्र समिति। संयुक्त महाराष्ट्र समिति के जो एगिटेशंस थे उसमें यहाँ पर उनको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके फेवर में थी। एज दिस इंस्टेंस इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सपोर्टेड द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। और इसी बात पे इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। द सेंट्रल मूवमेंट कंसेंटेड द टू लिंग्विस्टिक स्टेट्स महाराष्ट्र एंड गुजरात। संयुक्त यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात इन दो लिंग्विस्टिक स्टेट से कंसेंटेड थी। इन अप्रैल 1960 द पार्लियामेंट पास द मुंबई
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 अप्रैल में पार्लियामेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मुंबई का पास किया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट महाराष्ट्र स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 मई 1960। और इस एक्ट के हिसाब से महाराष्ट्र स्टेट 1 मई 1960 को तैयार किया जाएगा। At the dawn of 1 May 1960, in the special ceremony at Raj Bhavan, on occasion of Labor Day, Pandit Nehru officially announced the formation of Maharashtra state. उसके बाद 1 मई 1960 को जो लेबर्स डे था उस ओकेजन पे राजभवन में एक स्पेशल सेरेमनी में पंडित नेहरू ने ऑफिशियली महाराष्ट्र स्टेट की फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट की। यशवंतराव चौहान एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। और यशवंतराव चौहान ने महाराष्ट्र के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली।